नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार दिल्ली में जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और आज देश भर के तमाम शिक्षक, तमाम स्टूडेंट्स जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध करने के लिए जो है जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं ये लगातार वापस लो, 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 वापस लो। आज AIFU, CTU, AI, FACTO और JFME के कॉल पर देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग विश्वविद्यालयों से, अलग अलग स्कूलों से लोग यहाँ पर शिक्षा के जो विविध मुद्दे हैं देश में ज्वलनशील, खास तौर पर नई शिक्षा नीति 2020 और हमारे बीच में एक नया UGC 2025 का जो ड्राफ्ट आया है, जिसमें साफ तौर पर युवा विरोधी, छात्र विरोधी और गरीब छात्र विरोधी नीतियों को पुरजोर तरीके से यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज के स्तर पर, स्कूल के स्तर पर बुलडोज किया जा रहा है। उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर आज हम मौजूद हुए हैं। इस देश में जहाँ पर पहले से ही शैक्षिक स्तर पर अगर हम बात करें तो स्कूल से लेकर कॉलेज तक, गाँवों से लेकर शहरों तक, सरकारी स्कूल से लेकर सरकारी विश्वविद्यालयों तक हम देख सकते हैं कि देश का बहुसंख्यक हिस्सा युवाओं का और छात्रों का सरकारी वित्त पोषित शिक्षा से वंचित है। उस देश में लगातार हर नई नीति यही कोशिश कर रही है कि किस तरीके से सरकारी स्कूल के छात्रों को, गरीब युवाओं को और किस तरीके से सार्वजनिक शिक्षा से बेदखल किया जा सके, वंचित रखा जा सके। 2020 की जो शिक्षा नीति थी उसका नतीजा ये है कि साल दर साल लाखों लाख छात्र सरकारी शिक्षा के फोल्ड से हर साल बाहर हो रहे हैं। हज़ारों हजार स्कूल हर साल मर्ज हो रहे हैं या फिर बंद हो रहे हैं उनकी जर्जर हालत के कारण। और इन नीतियों को क्रेडिट जाता है कि ये लीगल ठप्पा लगाकर उनको सुधारने की बजाय, नए स्कूल खोलने की बजाय, नई यूनिवर्सिटीज़ खोलने की बजाय, पुरानों को मजबूत बनाने की बजाय उन्हें बंद करके जो पहले से लचर शिक्षा व्यवस्था है हमारे देश की, उस पर आखिरी कील ठोकने का काम हर नई नीति के साथ कर रही है। तो इन नीतियों का जो बहुत वाजिब विरोध होना चाहिए, जो देश भर से उभर रहा है, उसको यहाँ पर रखने के लिए और जो लंबी समय से मांगे रही हैं युवाओं की और छात्रों की कि शिक्षा पर बजट का खर्चा बढ़ना चाहिए, किस तरीके से नए सरकारी स्कूल खोलने चाहिए, सरकारी स्कूल के छात्रों को सरकारी शिक्षा में, हायर एजुकेशन में 12वीं के बाद 20% डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलने चाहिए एडमिशन के समय पर, KG से लेकर PG तक किस तरीके से समान शिक्षा, पब्लिक फंडेड एजुकेशन का राइट हर युवा को, हर बच्चे को, हर छात्र को मिलना चाहिए। इन मांगों को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं।